नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 खबर कानपुर महानगर से। कानपुर महानगर में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का मतगणना स्थल पर प्रवेश वर्जित है और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मतगणना एजेंट नहीं बनेंगे। डीएम नेहा शर्मा ने आज यह बात प्रेस वार्ता में कही। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर जाना प्रतिबंधित है। डीएम के मुताबिक पानी, बड़ी बोतल मतगणना स्थल पर लेकर जाना मना है। मतगणना एजेंट केवल पानी के पाउच लेकर ही जा सकते हैं। मतगणना स्थल पर कैलकुलेटर ले जाने की छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया का समय से सूचना मिलने के प्रबंध किए जाएंगे और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। धारा 144 लागू होने से विजय और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। एक आरओ टेबल पे हो गया, एक आपका ईटीपीबीएस की 2-3 टेबलें मान लीजिए लग भी रही हैं तो भी एक ही रहेगा और एक पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए रहेगा। हाँ, 17 मिनिमम प्लस हमने रिजर्व भी कुछ दिए हैं इन केस किसी को ये आरओ ने अपने विवेकानुसार रिजर्व भी दिए हैं जहां मांग की गई है। कहीं रिप्लेसमेंट हो गया, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो रिप्लेस कर सकते हैं। हर बार एक दिक्कत आती है, क्योंकि पिछली बार भी आई थी कि हम लोगों का एक अलग काउंटर होता है जी। तो वहाँ तक तो मोबाइल पिछली बार पहले नहीं ले जाने दिया, फिर वो हल्ला हुआ तो डीएम ने फिर अलाउ कराया था। पिछले कोई आदेश अगर आएगा तो उसका भी हम लोग अनुपालन करेंगे। आप और बताएंगे कि वो उसमें केज रखाया जाएगा उसमें। वो एक्चुअली जो वीवीपैट की पर्चियां मिलान होती हैं वो अलग से वायर मैश करके मतलब छोटा पिंजड़ा नुमा बनाया जाता है बैठने का, ताकि उसमें पर्चियों पे हाथापाई ना हो सके या कोई छू ना सके उनको। तो वो एक जैसा जो टेबल होती है ना उसी हर विधानसभा में पहली टेबल ही तो उसको क्रिएट कर देते हैं। पोस्ट काउंटिंग जो है उस पर भी हम लोग, क्योंकि उस समय पे वो सबसे संवेदनशील समय होता है, शहर में भी जो सिविल डिफेंस के पर्सनल्स हैं उनके लिए एक पत्र एडीएम सिटी के द्वारा किया जा रहा है। इनफैक्ट विजय जुलूस और इस पर भी हम लोगों की द्वारा रोक की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जलसा या जुलूस जैसा एक एकत्रित होना और वो भी किसी ऐसी जगह पर एकत्रित होना जहाँ पे संवेदनशीलता बढ़ सकती है, उसको भी नियंत्रित किया जा रहा है। विजय जुलूस करोगे? नियंत्रित क्योंकि देखो 144 भी लागू है, कोविड है ये। हाँ, तो उसमें उसके दृष्टिगत हम लोग उसको राइटिंग में कितने अलाउ करेंगे या क्या करेंगे वो हमें ऑर्डर सभी निकालने हैं, लेकिन नियंत्रित होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं निकलेगा, नियंत्रित होगा जी। पुलिस की निगरानी में जो भी प्रत्याशी उनको घर तक छोड़ा गया था, इस बार वही व्यवस्था की? ये भी संवेदनशीलता एक असेसमेंट की जाएगी जहाँ पर, क्योंकि ये देखना होगा मार्जिन्स पर भी आधारित है, तो वी हैव आवर बैकअप टीम्स रेडी, जहां लगेगा वहां पे जरूर किया जाएगा। यस, ठीक है। आप सभी को विदित है कि 10 मार्च 2022 को जनपद कानपुर नगर ही नहीं पूरे मतलब जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर मतगणना की दिनांक नियत की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इस बारे में ये हमारा जो मंडी समिति स्थल है नौबस्ता में, उसमें ये पूरा मतगणना स्थल के रूप में निर्धारित हुआ है। वहीं पर स्ट्रांग रूम है और एक ही सेंटर है जहां पर मतगणना होनी है। उस सेंटर में 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए 10 अलग अलग हॉल्स हैं, खुले हुए शेड्स हैं जिनको बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था से सुरक्षित किया गया है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सुबह 8 बजे से संपन्न होना शुरू होगा। हम लोगों ने जो ड्यूटी कार्मिकों की लगाई है उस ड्यूटी में जो लोगों को कार्मिक के रूप में, मतगणना कार्मिक के रूप में कार्य करना है, उन लोगों को आने के लिए 6 बजे के रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। इसमें मैं यह अवगत कराना चाहूँगी कि सुबह 7 बजे जो निर्वाचन के अभिकर्ता लगे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन एजेंट्स को भी उनकी आवक 7 बजे से सुनिश्चित की जाएगी। 7:30 हम लोग स्ट्रांग रूम ओपनिंग शुरू करेंगे जिसको पूर्णतः वीडियोग्राफ किया जाएगा और ये सभी कैंडिडेट्स और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम ओपनिंग शुरू की जाएगी। 8 बजे से मतगणना का जो कार्यक्रम है वो इस समय से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पर
गणना जो है उसमें उसकी शुरुआत की जाएगी 8:30 से। आज 30 मिनट के बाद ईवीएम काउंटिंग जो है, ईवीएम के राउंड शुरू होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो पूरे काउंटिंग हॉल्स हैं उनकी कॉर्डोनिंग जो है वो बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली की गई है। इसमें एक वीवीपैट जो पर्ची मिलान के लिए 5 वीवीपैट्स जो हैं एंड में पेनल्टीमेट राउंड के बाद में जो मिलान होता है, उस वीवीपैट पर्चियों के मिलान के लिए एक पिजन होल वाला केज भी बनाया गया है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के आने का रास्ता और जो मतगणना में लगे हुए पर्सनल हैं उनके लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो एक जो ईवीएम्स को लाने के लिए जो शुचिता बनाई रखनी है उसको हम लोगों ने इंश्योर किया है, हमारे जो जिस तरह से बैरिकेडिंग है। टोटल नंबर ऑफ जो मेजें लगनी है उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ईवीएम की गणना हेतु 14 मेजें लगेंगी। डाक मतपत्र की गणना हेतु कुल 38 मेजें, ये मैं पूरे सभी का मिला करके बता रही हूँ, 38 मेजें लगेंगी। इनका सेपरेट वो जो है मैं एक राइटअप आप लोग को उपलब्ध करा दूंगी एसी वाइज। ईटीपीबीएस की गणना हेतु टोटल 25 टेबल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। मतगणना कार्मिकों के जो नंबर्स की बात करें तो कुल हमारे यहाँ 1068 मतगणना कार्मिक जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम को संपादित करेंगे, 1068। और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई है प्रत्येक मेज पे, तो 268 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। सुपरवाइजर्स जो हैं इसी मतलब ये जो 1068 का जो है उसका मैं अलग अलग डिवीज़न बता रही हूँ। सुपरवाइजर्स जो हैं वो 276 हैं। गणना सहायक जो काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं वो 306 हैं। गणना सहायक द्वितीय जो हैं वो 190 हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो कुल हैं वो 28 हैं। प्रत्येक मेज पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और 2 गणना सहायक, इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। टोटल मिला के 1068। वीवीपैट की पर्ची जो गणना में रैंडम मध्य स्थल का चिन्हीकरण होगा उसके लिए एक बॉक्स तैयार किया जाता है। उस बॉक्स में सभी तरह के सभी बूथ्स के नंबर्स रखे जाते हैं और उनको रैंडमली लास्ट में पर्ची को उठाया जाता है। वो ऑब्जर्वर स्वतः भी उठा सकते हैं या किसी कैंडिडेट को बोल करके उनके या अभिकर्ताओं को बोल करके उनसे भी उठाया जा सकता है, तो वो रैंडमली उठाया जाएगा। सीआरसी नहीं हुई जो बूथ्स हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिसमें 9 बूथ हैं जहाँ पर त्रुटिवश सीआरसी रह गई है। उसके बारे में हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ में बैठक करके वो कौन से बूथ हैं, कौन सी उसमें ईवीएम निहित हैं, वो बात बता दी गई है। और इनके बारे में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो ईवीएम्स हैं इनको काउंटिंग में रखा नहीं जाएगा। लास्ट में पेनल्टीमेट राउंड में ये एक व्यवस्था होती है कि अगर विनिंग मार्जिन जो है 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो मार्जिन है वो अगर मार्जिन उस ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं उससे अगर कम है तब जाकर उसकी भी काउंटिंग की जाती है। अदरवाइज उन सीआरसी नहीं हुई ईवीएम्स को अलग ही रखा जाता है। तो ये एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो हम लोगों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग और ईटीपीबीएस जो काउंटिंग है उसमें मुझे लगता है हम लोग ने एक जो रफली आकलन किया है वो 5 घंटे लगने का समय संभावित है और हमारे जो ईवीएम के राउंड्स होंगे उसमें लगभग 8 घंटे लगने का समय संभावित है। तो इस प्रकार से एक टाइम का भी आकलन हम लोगों ने किया है कि ये पूरी जो मतगणना का जो टाइमिंग है वो इस समय तक हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। जो विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगी कि लोगों के बीच में जाए वो ये बात है कि एक तो नो व्हीकल जोन के रूप में 100 मीटर पेरिफेरी को बनाया गया है। ये सुरक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। नो व्हीकल जोन के रूप में रहेंगी ये। जो मतदान अभिकर्ता हैं और कोई भी अन्य जो पर्सनल हैं अपार्ट फ्रॉम आरओ एंड जो ईटीपीबीएस में लगे हुए लोग हैं उनके अलावा किसी को भी मोबाइल फ़ोन लेकर जाने की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये बात आप पूर्व से प्रसारित कर दें क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था हम लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बार हमने पिछली बातों से सीख लेते हुए एक मोबाइल काउंटर भी बनाने का इस बार रख रहे हैं। वो मंडी समिति का जो ऑफिस है उसमें एक मोबाइल काउंटर भी हम लोग बना के दे रहे हैं। कोई लोग
मान लीजिए त्रुटिवश ले के भी आ जाते हैं तो उनको मोबाइल काउंटर जमा कराने की जो है जमा कराने की व्यवस्था दी जाएगी। फर्स्ट रिंग जो है वो एक सीनियर मजिस्ट्रेट के द्वारा मैंड होगा। ये जो हमारा काउंटिंग जहाँ पर पंडाल है उसका फर्स्ट रिंग जो है। सेकेंड टियर जो है उसको स्टेट पुलिस जो है उसको गार्ड करेगी। थर्ड टियर जो है वो CAPF, जो इनर टियर है वो CAPF के द्वारा मैंड होगा। और ये हम लोग समय समय पर अगर हमें आवश्यकता लगती है या RO को आवश्यकता लगती है तो वो उसको ऑगमेंट भी कर सकते हैं समय समय पे। जैसा कि आप सबको विदित है कि कुल मध्य स्थल जो हैं वो 3714 हैं और सहायक मध्य स्थल मतलब मिलाते हुए ऑक्सिलरी बूथ्स हैं 12 और 3702 जो हैं वो मूल रूप से मध्य स्थल थे। उसके अलावा जो मतों की कितने मत पड़ गए हैं विधानसभा निर्वाचन 2022 में अभी जो हुआ था उसकी संख्या भी आप लोग को शेयर की जा चुकी है, तो इसको बहुत डिटेल में मुझे लगता है मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा चार्ट है। इसके अतिरिक्त मैं डाक मतपत्रों का विवरण जरूर देना चाहूँगी कि हमारे जो 80+ और PWD वोटर्स हैं जिन्होंने 12D फॉर्म के तहत वोट डाला था, कुल डाक मतपत्र 881 प्राप्त हुए हैं और इन्हीं की काउंटिंग की जाएगी। ETPBS के माध्यम से तद दिनांक प्राप्त जो कुल डाक मतपत्र हैं वो 1835 हैं, 1835। डाक से प्राप्त डाक मतपत्र 507 हैं। फैसिलिटेशन सेंटर पर पड़े डाक मतपत्र जो हमारे पोलिंग पर्सनेल जो लगे थे वो 9629 हैं। तो इस प्रकार से कुल डाक मतपत्रों की संख्या जो है वो अभी तक 12852 है। तो ये सूचना राजनीतिक पार्टियों के साथ भी साझा की जा चुकी है। मोबाइल के संबंध में विशेष रूप से मुझे ये बात कहनी थी। पानी की बॉटल्स को लेकर भी कन्फ्यूजन था, तो पानी की बॉटल्स पर भी हम लोगों ने जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बता दिया है कि बड़ी बॉटल्स अलाउड नहीं होंगी किसी भी दशा में। वहाँ पानी के हम लोग कैंपस वगैरह रखवाएंगे, लेकिन अगर पानी लेकर ही आना चाहते हैं तो पाउच में ला सकते हैं, लेकिन बड़ी बॉटल्स किसी भी दशा में अलाउ नहीं की जा रही हैं। मैनुअल कैलकुलेटर्स हम लोग अलाउ कर रहे हैं जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेटर बहुत आवश्यक कई बार प्रतीत होता है, हैंड से दिक्कत होती है। लेकिन किसी भी दशा में वो मोबाइल बिल्ट नहीं हो, किसी तरह का उसमें इंटरनेट कनेक्शन बिल्ट वाला कोई ना हो, टैब ना हो, केवल और केवल जो कैलकुलेटर के रूप में चीज़ जो यूज़ हो सकती है वो ही अलाउ की जाएगी। और इसको पुलिस के साथ भी हम लोगों ने साझा कर लिया है ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। एक बात मैं विशेष तौर पे रखना चाहूँगी कि कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले काउंटिंग एजेंट्स पर पूर्णतः, क्योंकि पुलिस की आख्या के आधार पे ही हम काउंटिंग एजेंट्स बनाते हैं और वो बनाए जा चुके हैं, वो D-3 पे फाइनलाइज भी हो गई है वो लिस्ट। तो कुछ जगहों पर हम लोगों को रिजेक्शन भी